वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर सिलेबस फॉर क्लास 1 और ये सीबीएसई इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं वॉल्स का लॉन्ग वॉवेल्स, यूज ऑफ ए एंड ट्रिकी वर्ड्स, वन एंड मेनी जिसे हम सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं, लेकिन क्लास 1 में इसे वन और मेनी के तरह पढ़ाया जाता है। यहाँ से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। सो यूज ऑफ इज एंड आर, यूज ऑफ एम, डायग्राफ में ए आई ए वाई वाला डायग्राफ, यूज ऑफ ही शी एंड इट, यूज ऑफ हिज एंड हर, वोकेबुलरी, देन हाउ टू मेक पेयर्स, यूज ऑफ हैज हैव। तो यहाँ पेयर्स जो है वो आपका जो जेंडर होता है, नेमिंग वर्ड्स, दिस एंड दैट, दीज एंड दोज, और डायग्राफ है ओ आई ओ वाई, ऑपोजिट वर्ड्स, देन पिक्चर कॉम्पोजिशन, ब्लेंड वर्ड्स, वर्ड बिल्डिंग, preposition, describe me, describing words, that is adjective। तो अभी यहाँ पे वो हायर क्लासेस में आपको इन नेम्स के साथ आएगा, लेकिन अभी उसे क्लास 1 में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स जिसे हम वर्ब्स बोलते हैं, तो ये वर्ब्स के नाम से उन्हें हायर क्लासेस में पढ़ना होगा। क्लास 1 में एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स इसी नाम से बोला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं वॉल्स में क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट शॉर्ट वॉवेल्स। तो 5 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट दैट इज ए ई आई एन यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। तो यहाँ पे कुछ वॉवेल से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी शॉर्ट वॉवेल्स है ना, और फिर लॉन्ग वॉवेल्स, रेन। ठीक, वो वॉवेल्स लाइक ए आई वॉवेल्स का कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बो वाले वॉवेल्स होते हैं जिन्हें हम लॉन्ग वर्ड्स में यूज करते हैं और लॉन्ग मतलब खींच कर पढ़ते हैं, जैसे रेन। रेन तो नहीं बोलते हम लोग, रेन बोलते हैं। जो ए आई है, ई है, आई ई है, ओ यू है, यू ई है, ये सब हम थोड़ा खींच के लॉन्ग वॉवेल्स होता है। कोट तो नहीं बोलते, कोट है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वॉवेल्स। लॉन्ग वॉइस में खींच कर आपको बोलना होता है। तो इस तरीके की चीजें आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका यूज ऑफ ए एंड एन, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल्स। तो अभी वहां पे यूज ऑफ ए एंड एन ही है। ए यूज होता है बिफोर कॉन्सोनेंट और या फिर जो वर्ड कॉन्सोनेंट की जैसे साउंड करते हैं। एन यूज होता है उन वर्ड्स के सामने जो वॉवेल्स होते हैं या वॉवेल जैसा साउंड करते हैं। उनकी यूजेस, एक्सरसाइज दी हुई है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कुछ ट्रिकी वर्ड्स हो गए, देन वन एंड मेनी जिसे हम सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन होता है यहाँ से। तो सिंपली हम वन में मतलब कोई चीज अगर अकेली है, सिंगल है, उसमें हम एस लगा देते हैं तो वो मेनी हो जाती है, मतलब प्लूरल बन जाती है। जैसे 1 बॉल 4 बॉल्स। तो यहाँ पे सिंपल आपको वन से मेनी में चेंज करना बताया है। उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेस हैं। देन यूज ऑफ इज एंड आर। तो इज कहाँ लगता है और आर कब लगता है। एक तो ये प्रेजेंट टेंस में लगते हैं और दूसरा इज का यूज होता है जब वर्ड में कोई सिंगल पर्सन हो, ही शी हो, इट हो, तब हम क्या यूज करते हैं, इज का। और आर कब यूज होता है जब प्लूरल में हो या वी हो, दे हो, यू हो, तब हम क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो बस उन्हीं का यूज और उन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगी। अब यूज ऑफ एम। तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। इज लगता है सिंगुलर वर्ड्स के साथ, है ना, और आर लगता है प्लूरल्स के साथ, लेकिन एम लगता है आई के साथ। उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज। फिर डायग्राफ है ना, ए आई ए वाई डायग्राफ जिसका साउंड होते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड्स। देन यूज ऑफ ही शी इट। ही शी इट जो है वो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे क्लास 1 में एज अ प्रोनाउन तो बताया नहीं जाएगा, इसलिए उसे यूज ऑफ ही शी इट्स।
और जब हायर क्लासेस में जाएंगे सेकेंड थर्ड, तो फिर उन्हें प्रोनाउंस में ही शी इट के अलावा भी और प्रोनाउंस होते हैं, दे, है ना, इस टाइप के प्रोनाउंस और भी लर्न करने होंगे। तो अभी यहाँ पे ही शी इट, ही फॉर मेल या बॉयज के लिए, शी फॉर फीमेल एंड इट इज यूज फॉर एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग। उसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस। देन यूज ऑफ हिज एंड हर, हिज एंड हर भी होता है प्रोनाउन, तो ये भी अलग से यहाँ बताया है। तो हिज किसके लिए होता है, जब ही हो या मेल हो या बॉयज से रिलेटेड चीज हो तो हिज लगाते हैं, हर लगाते हैं। जब गर्ल्स से रिलेटेड आपको चीज रहती है, मतलब फीमेल रिलेटेड चीज होती है, प्रोनाउन लगाना होता है, तब हमें क्या करना होता है, हर लगाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हिज और हर की एक्सरसाइज दी हुई है। देन सम वोकैबुलरी, सम पेयरिंग, वही मैंने बताया पेयरिंग मीन्स जेंडर, यहाँ पे मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ही ग्रुप एंड शी ग्रुप, तो यहाँ पे एज ए पेयर्स बताया है। और हायर क्लासेस में आप इसे एज अ फॉर्म ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर के तरह पढ़ेंगे पेयरिंग। उसके बाद देखिए पेयर्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, ही शी करके यहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन किया है, ही और शी मतलब फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, वो इजिली यहाँ से समझ लेंगे। उसके बाद वो हायर क्लासेस में इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एज अ मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। देन यूज ऑफ हैज एंड हैव, तो हैज कब यूज होता है, हैज सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है, जैसे इज यूज होता था, और हैव कब होता है, आई, यू, वी, मतलब प्लूरल, और आई और यू के साथ भी यूज होता है। और उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस है। देन नेमिंग वर्ड्स, तो नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड, जिसे हम नाउन कहते हैं। लेकिन अभी हम क्लास 1 में से एज अ नेमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे। नेमिंग वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइजेस हैं। देन दिस एंड दैट, तो दिस एंड दैट, दिस तब लगता है जब कोई चीज सिंगुलर होती है ना, और पास में होती है। दैट तब लगता है जब कोई चीज सिंगुलर होती है, सिंगल मतलब वन होती है, तब दैट लगता है, और वो चीज दूर होती है। तो जैसे दिस इज अ बुक एंड दैट इज अ ट्री, और दीज एंड दोज प्लूरल के लिए लगता है। जैसे दीज जब कोई चीज हमारे पास होती है और उन्हें हमें बताना होता है तो हम दीज का यूज करते हैं, और दोज जब वो हमसे दूर होती है, जैसे दीज आर डक्स, और प्लूरल के लिए दीज एंड दोज यूज होता है, एंड दोज आर फ्रूट्स। फिर डायग्राफ ओ आई, ओ वाई, इससे रिलेटेड वर्ड्स हो गए। फिर ऑपोजिट वर्ड्स जिसे हम एंटोनिम्स भी बोलते हैं, लेकिन अभी क्लास 1 में उन्हें एज अपोजिट वर्ड्स, की अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं, कुछ इजी जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं जो हम अपने डेली यूज में यूज करते हैं, उस टाइप के कुछ वर्ड्स उन्हें अपोजिट वर्ड्स सिखाए जाते हैं। और हायर क्लासेस में आके उन्हें इसे अपोजिट वर्ड्स नहीं एंटोनिम्स बोलना होगा। तो अभी से यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिलेबस में आता है पिक्चर कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे पिक्चर कॉम्पोजिशन है जिसे आगे चल के हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, इसी के बदले। देन ब्लेंड वर्ड्स होते हैं, है ना, जैसे एस से शिप, DR ड्रॉ, GR ग्रो, CR क्रो, TR ट्रेन, PR, है ना। फिर उसी तरह FR, BR, CH, इससे ये क्या होते हैं, ये ब्लेंड वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम 2 लेटर यूज करते हैं, लेकिन जो साउंड है वो 1 का आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे डायग्राफ। और जब 2 वर्ड्स एक साथ ब्लेंड करके बोले जाते हैं लेकिन साउंड दोनों का आता है, तो वो ब्लेंड वर्ड्स होते हैं। ग्रो, ग और र दोनों का साउंड आ रहा है। और जो डायग्राफ होते हैं OI, ठीक, वो भी वही है, संयुक्ताक्षर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं OI, है ना। तो सॉइल, सॉ, ओ की आवाज ज्यादा आती है, आई की नहीं आती, 2 लेटर्स जब मर्ज होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ड्रॉ, ड र दोनों का शब्द आएगा, वहां पे डायग्राफ में नहीं आता। तो ब्लेंड वर्ड्स में और डायग्राफ में यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्लाउन फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है। कुछ आपको वोकैबुलरीज सीखने को मिलेंगे, वर्ड बिल्डिंग्स मिलेंगे, राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे रिलेटेड। देन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस जैसे इन, अंडर, ऑन, आउट, बिहाइंड, इनके यूसेस हो गए। उनसे रिलेटेड पिक्चर्स हैं, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देन कुछ वोकैबुलरीज से भी रिलेटेड एक्सरसाइजेस होती हैं,
देन डिस्क्राइब मी जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब जो हम वर्ड यूज करते हैं किसी की विशेषता बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं किसी नाउन के, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड, मीन्स दैट इज एडजेक्टिव। तो जैसे ट्री, ट्री इज अ नाउन, अब उसे हमें डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो हम कैसे बोलेंगे, दिस इज अ बिग ट्री, दिस इज अ टॉल ट्री, इट हैज ग्रीन लीव्स। तो यहाँ पे पेड़ की जो स्पेशलिटी बता रहा है, बिग, टॉल, ग्रीन, तो ये सब क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, है ना। तो यहाँ से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई थी, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ से देखिए एक्सरसाइजेस के थ्रू वो डिस्क्राइबिंग वर्ड सीखेंगे। फिर एक्शन वर्ड जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स बोलते हैं, और यहाँ पे एक्शन विद पिक्चर्स दिया हुआ है, जैसे क्लैप, जंप, क्राई, राइट, केक, तो ये कुछ है एक्शन वर्ड। डूइंग वर्ड्स जिसे हम वर्ब बोलते हैं, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सिंगिंग, ऐसे वर्ड जो कुछ एक्शन दिखा रहे हो, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज है। फिर हायर क्लासेस में आप उसे एज अ वर्ब भी पढ़ेंगे, देन इनसे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। फिर कुछ पिक्चर्स रिलेटेड पिक्चर कॉम्पोजिशन, और आगे चल के आपको इसी से रिलेटेड क्या होगा कि हायर क्लासेस में आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे तो पिक्चर से रिलेटेड कॉम्पोजिशन है, उससे रिलेटेड आपको बनाने को है, लेकिन हायर क्लासेस में आपको उस तरीके से कॉम्प्रिहेंशंस मिलेंगे, प्रेसिस तो और हायर क्लासेस में मिलेंगे। सेकेंड थर्ड में आपको सिर्फ ये कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह करने होते हैं। तो यही था हमारा इंग्लिश ग्रामर का क्लास 1 का सीबीएसई का सिलेबस। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।